नमस्कार बच्चों। आज आपके यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों के मैथमेटिक्स के चैप्टर कराए जाएंगे। जो क्लास 10th से संबंधित वीडियो होंगे, तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं। पहला अध्याय है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आनी चाहिए आप लोगों को कि रियल नंबर कौन कौन से हैं। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या समझते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? चलिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, अभी आपको ये भी पता नहीं होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या है। तो क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, आगे सिलेबस में मिलेगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं ये भी जानेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो उदाहरण में, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, -2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है आदि। तो ये सारे उदाहरण जो हमने लिखे हैं नीचे, 0, 2, -2, √2, 1/2, ये सारे क्या बोल सकते हो? ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे खेल है जो इस चैप्टर में, वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। तो यहाँ पर इसकी पहचान लिखेंगे। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है अभाज्य संख्याओं की? ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ 4 रखा और यहाँ हमने 2 लिया, तो सभी बच्चों को पता होगा कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि 4 में 1 का भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिस 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 से अधिक हो गया 1 2 3। तो ये 4 हमारी कैसी संख्या है, तो 4 हमारी भाज्य संख्या हुई। 4 कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या हुई। और 2 को समझते हैं, इसके जो गुणनखंड होंगे यानी 1 का भाग जाएगा इसमें और 2 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जा पाएगा। तो इसकी पहचान है ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो 4 है हमारी संख्या, ये प्रथम बच्चों अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या जवाब दोगे, 4। और प्रथम भाज्य संख्या 2 ही। 2 क्या है बच्चों, प्रथम भाज्य संख्या है। प्रथम भाज्य संख्या है। और भी भाज्य संख्याएं लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3 5 7 9 नहीं होता बच्चों, 11 13 ... आदि। तो बच्चों ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याओं की पहचान क्या है, अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या है। भाज्य संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी 2 से ज़्यादा दुश्मन हो, और अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो स्वयं वो होती है जो संख्या पूछी जाए और दूसरा एक होता है। जैसे 3 को चेक करेंगे, इस 3 को चेक करेंगे तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा स्वयं 3। 5 को चेक करेंगे, इसका 1 होगा और इसका 5 होगा। इसी प्रकार ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे प्रश्न आएगा प्रथम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप बताओगे 4। प्रथम भाज्य संख्या बताइए, तो बताएंगे 2। तो ये जो 2 संख्या हैं, जो इसका बेस है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसकी पहचान आपको समझ में आ गई। बहुत अच्छे तरह से मैंने समझाया कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट सर आगे क्वेश्चन है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो स्टूडेंटों, ये मैथ में भूत कहाँ से आ गया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ना है, तो इसमें समझते हैं भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है
तो इसका पहला स्टेप है कि भाज्य संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। जैसे हमने सबसे पहले आपको समझाया, समझने की कोशिश करें, यहाँ फोकस करें। जैसे मैंने 12 लिया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 12 कौन सी कैटेगरी में है। अभाज्य संख्या है बच्चों की भाज्य संख्या है। ये कैसे पहचान होगी? अभाज्य संख्या तो इसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं और इसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाएगा और इस वाली कंडीशन में केवल 2 संख्याओं का भाग जाएगा। अब 12 को चेक करते हैं तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि इसके फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो ये कैसी संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या हुई। अगर 2 फैक्टर होते यानी 2 संख्याओं का भाग जाता तो ये भाज्य होते। तो बच्चों ये बात समझ में आ चुकी है आपको, तो हमने यहाँ 12 रखा। अब ये 12 भाज्य संख्या है, अब इसके फैक्टर करने हैं। तो जिन बच्चों को फैक्टर करने नहीं आते तो बेसिक से लगाइएगा। इसको पहले 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो जो इसके फैक्टर हुए 2 2 इंटू 3, और भी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ जो लिखा है भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, तो यहाँ जो वैल्यू 12 है वो इस फैक्टर का गुणनफल 12 होगा। 2 दूना 4, 4 3 12। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक और कराते हैं आपको। जैसे हमने 60 लिया तो इसके फैक्टर करने आना चाहिए। जिन बच्चों को फैक्टर डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं वे इसको बेसिक विधि से हल कर सकते हैं। इसको सबसे पहले 2 से काटिएगा, 30 आएगा, फिर 30 को 2 से काटिएगा, 15 आएगा, 15 को 3 से काटिएगा तो 5 आएगा और 5 को फिर 1। अब ये फैक्टर हो गए 2 2 3 5। तो इसके इक्वल क्या लिखेंगे? 2 2 3 5। अब 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन रहे आपके जो एग्जामों में पूछे गए आपके कि 945, 140, 156 और 650 इनको हल करना है। इनको हल कैसे करेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पढ़िएगा थ्योरी क्या कह रही है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है 945, तो पहला क्वेश्चन के फैक्टर निकालते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन के फैक्टर क्या निकालने हैं? पहला क्वेश्चन है आपका 945 के फैक्टर निकालने हैं। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो सबसे पहले इसको बेसिक से हल करिएगा। तो 945 को भाई 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 15। फिर 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 105 बार कट जाएगा। फिर 3 से काटिएगा तो 35 बार कट जाएगा। फिर 5 से काट दीजिएगा, फिर इसके बाद लास्ट में 7। तो इसके जो फैक्टर हुए, फैक्टर कितने हुए बच्चों? 945 के फैक्टर कितने हुए? तो 945 इक्वल 3 3 3 3 3 3, फिर 5 और फिर 7।
इसके बाद 3 कितनी बार है, तो 3 बार है, 1 2 3। तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 की पावर 3 लिख देंगे, इंटू 5 और इंटू 7। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों, ये फैक्टर हो गए। यहाँ इसका ये आंसर बन जाएगा। ये आपको रफिंग में करनी है काम। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दूसरा, 140। 140 के बच्चों फैक्टर करने हैं, 140 के फैक्टर करेंगे। चलो बच्चों 140 के फैक्टर करना है, 140 यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब 140 के फैक्टर के लिए तैयार हो जाओ। जिनको नहीं है पता तो बेसिक से करो। बेसिक अभी मैंने सिखाया, 140, 2 से काटोगे 70, फिर 2 से 35, फिर बच्चों 5 से 7 और 7 से 1। ये इसके 140 के फैक्टर हुए। क्या लिख सकते हो इसको, 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। इसको यहाँ से साफ करते हैं। 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 पावर लगा दो, 5 और लास्ट में 7। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना रहा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर था आपका 1 2 3, 156। तो बच्चों 156 के फैक्टर करके बताओ, 156 के फैक्टर करके दिखाओ। 156 के हमें गुणनखंड करने हैं, 156। तो कैसे करेंगे, 156 पहले 2 से डिवाइड जा रहा, 78, फिर 2 से डिवाइड 39, फिर 3 से डिवाइड 13 और फिर लास्ट में 13, तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसके फैक्टर हुए 2, फिर 2, फिर 3, फिर 13। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डबल बार है, पावर 2 लगा देंगे, 3 इंटू 13। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं मैंने ये जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 650। 650 के फैक्टर करके दिखाने हैं आप लोगों को। 650 के फैक्टर करने हैं, 650। चलो तो सभी बच्चे बताएंगे हमें 650 के फैक्टर क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको बेसिक से फैक्टर करो, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 छक्का 30, 5 25, फिर 5 से कर दो तो 13 है, फिर 13 से कर दो तो 1 आ जाए। तो बच्चों ये फैक्टर हो गए, इसके क्या फैक्टर हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, और इसको क्या कर दोगे बच्चों, साफ। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 13। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर रूप हो गया। तो यहाँ आंसर है। आपको होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं, होमवर्क। जो कल की क्लास में देखेंगे कितने बच्चों को आया होमवर्क। आपको क्वेश्चन बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है 240 के फैक्टर बताना है, गुणन खंड बताना है बच्चों। नमस्कार बच्चों, थैंक यू।